बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह पाक हम सबको अपनी जो अमान में रखे। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो शेयर भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अच्छा, तो यहाँ पर जी मैंने जाना था निकाह पर और निकाह के बाद एक और रस्म में जाना था। तो घर पे खाना जो है ना वो लाज़मी होता है बनाना, तो क्योंकि अब सब तो नहीं जा सकते थे फंक्शन में, तो बस इस तरह से मैंने जो है ना करेले गोश्त बनाए हैं और साथ में कुकर में जो है ना वो गोश्त चढ़ाया हुआ है और करेले जो है उसको मतलब मैंने नमक लगाकर सुबह ही रख दिया था थोड़ा सा 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि इसमें ना इस तरह से थोड़ी सी कड़वाहट जो है ना वो इससे दूर हो जाती है। तो बस मैंने इनको जो है ना अच्छे तरीके से मसल के तो बस इनको फ्राई करूँगी और फ्राई होने के बाद जो है ना बस गोश्त में डाल दूँगी, गोश्त की भुनाई करके। और इसके बाद फिर मैं जो है ना निकाह की तैयारी करनी है, तो बस उसके बाद जो है ना तैयार होकर तो बस हम लोग फंक्शन में चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हम सबको दुआ करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए, जो हमारे मुल्क के हालात हो रहे हैं। तो ये चलें, खैर मैं ये डिस्कस आपके साथ बाद में करती हूँ। और यहाँ पर जी मैं निकाह में पहुँच गई हूँ और बस यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है बस आपको पता है कि ये जो मैरिज हॉल होते हैं तो यहाँ का फंक्शन बस थोड़ी सी देर के लिए होता है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे के बाद जो है ना वो लाइट्स ऑफ होने स्टार्ट हो जाती हैं और बस ये थोड़ी देर का फंक्शन होता है। और इसके बाद फिर मुझे और मेहंदी की रस्म में भी जाना है, वो भी बहुत करीबी रस्म है। और क्योंकि वो थोड़ी मतलब घर में ही थी वो फंक्शन, तो इसलिए जो है ना वो तो रात गए तक ही मेहंदी का फंक्शन आपको पता है चलता ही रहता है। तो बस इसलिए फिर मैंने कहा ये मैं निकाह का फंक्शन जो है ना वो अटेंड कर लूँ और उसके बाद फिर मैं मेहंदी की रस्म में चली जाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं निकाह पर आ गई थी और बस निकाह जो है वो उसकी रस्म भी हो गई थी। और उसके बाद ये देखें जो मतलब निकाह के बाद जो चीज़ देते हैं, अक्सर तो अब पिछले दिनों तो कुछ थैलियाँ वगैरह चली हुई थी, अब इन्होंने जो है ना ये इस तरह से छोटे छोटे बैग बनाए हुए थे और इसमें जो है ना बस ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे और खजूर थी और बच्चों के लिए जैसे शाही मेवा या कुछ और इस तरह की सुपारियाँ वगैरह होती हैं वो थी। बस निकाह के बाद ये उन्होंने सबके साथ शेयर की, मीठा शेयर किया और बस उसके बाद जो है ना वो दुल्हन जो है ना वो तैयार होके आ गई थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी और बिल्कुल कहते हैं ना कि बेटियों को देखते ही देखते माशाल्लाह इतनी बड़ी हो जाती हैं कि पता भी नहीं चलता। और बिल्कुल ये छोटी छोटी थी, ये माशाल्लाह से 4 बहनें हैं मेरी फ्रेंड की बेटियां हैं, तो बस ये छोटी छोटी थी और इतने देखते ही देखते माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई हैं। और बस अल्लाह पाक जो है ना सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। बस यहाँ पर निकाह के बाद जो है ना वो ब्राइडल आई है और उसके बाद जो है ना वो दूल्हा भी साथ उसको बिठा कर, तो आपको पता है ये फ़ोटो सेशन तो ज़रूर ही चलता है और वीडियो भी ज़रूर बनती हैं। तो बस ये जो है ना ये प्रोसीजर चल रहा था और साथ साथ जो है ना और भी जितने भी फैमिलीज़ वाले थे वो भी जो है ना वो पिक्स वगैरह बना रहे थे। और मैं बात कर रही थी हमारे मुल्क के बारे में, तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क को जो है ना वो सलामत रखे। और जो है ना ये जो इस तरह के हालात हुए पड़े हैं, इस तरह की कंडीशन जो है हमारे पाकिस्तान में चल रही है, हमें कुछ समझ नहीं आता। एक तो महंगाई बहुत अरूज पर जा रही है और दूसरा इसके अलावा जो है ना मतलब पॉलिटिशियंस जो लोग हैं उनके भी हालात बहुत ख़राब हुए पड़े हैं, आपस में एक दूसरे से इतने गत्थम गुत्था हुए पड़े हैं बस कि अल्लाह ही माफ़ करे। कि जो है ना अल्लाह ही मालिक है हमारे पाकिस्तान का। देखो अब मतलब क्या बनता है, क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रही। बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। और हमारे जो हुक्मरान हैं अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे और हमारे मुल्क को अच्छा सा संवारें और उनको अच्छा सा मतलब हैंडल करें। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना बस खाना लग गया है और यहाँ पर सब खाना बना रहे हैं। बस मैं अभी अपनी प्लेट जो है ना वो बना रही हूँ खाना, क्योंकि मैंने बिल्कुल बहुत कम खाया था और हालांकि मैंने शादियों में भी खाना बहुत कम खाया है और समझ नहीं आती मेरी इसके बाद इतनी तबीयत ख़राब हो रही है। आपको मेरी आवाज़ से भी फ़ील हो रहा होगा, इतना मेरा गला ख़राब, इतना ज़ुकाम और इस तरह की मेरी कंडीशन हो गई थी कि मैं मतलब मैं सही तरह से बोल भी नहीं पा रही थी। तो इसके बावजूद बस मैंने कुछ दिन छुट्टियां भी हो गई, ईद थी और इसके बाद फिर कुछ फंक्शन, शादियां और इस तरह का निकाह, इसके अलावा फिर और भी कुछ जो है ना मसरूफियात चल रही थी।
तो बस इस तरह से मेरी इन शादियों के बाद जो है ना वो कंडीशन मेरी काफ़ी ख़राब हो गई थी, और इसलिए जो है ना बस आज मैंने कहा मैं आपके साथ ये वीडियो तो ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मेरे पास सेव की हुई पड़ी थी। तो बस मैंने रिकॉर्डिंग ही करनी थी जस्ट। तो बस इसके बाद ये देखें, निकाह के बाद मैं गई हूँ फिर मेहंदी की रस्म में। ये भी बहुत ही करीबी रस्म थी मेहंदी की, और दूसरे दिन जो था वो निकाह था और साथ में रुखसती भी कर दी थी। तो बस यहाँ पर जो है ना दुल्हन को मेहंदी लगाएंगे, और साथ में मतलब मिठाई के साथ जो रस्म होती है मुँह मीठे की वो भी हो जाएगी, और साथ साथ उपटन जो होता है वो भी लगा जाएगा, और मेहंदी जो है वो भी लगा दी जाएगी। और क्योंकि दूल्हे की माँ जो थी वो मतलब नहीं थी, तो साथ में मतलब उनकी फूफियाँ थीं, और मतलब उनकी खाला थी लड़के की, और उनके जो मतलब वालिद साहब थे, उनके अब्बू, तो वो थे, उन्होंने भी मेहंदी लगाई और बस दुआ वगैरह पढ़ाई थी। और बस यहाँ पर छोटी सी रस्म करेंगे, मेहंदी भी लगाएंगे, और साथ साथ जो है ना मिठाई भी खिलाएंगे। और बस उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी घर, और घर आके उसके बाद मेरी कंडीशन ऐसी कोई ख़राब हुई है कि बस अब ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ समझ नहीं आती। काफ़ी मैंने मेडिसिन भी ले चुकी हूँ और दूसरे टोटके वगैरह भी कर चुकी हूँ। हालांकि मैं ठंडा पानी भी बिल्कुल नहीं पीती हूँ, पता नहीं क्या वजह है। बिल्कुल ताज़ा पानी, नॉर्मल वाला पानी पीती हूँ। फ्रिज का ठंडा पानी मैं बिल्कुल भी नहीं पीती। हालांकि रमज़ान में भी मैंने बहुत नॉर्मल पानी पिया, ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया। थोड़ा सा ले लेती थी मिक्स करके, क्योंकि आपको पता रोज़े के साथ तो वैसे भी फिर इतना गर्म पानी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे और मैं जल्दी से जो है ना अपनी टाइम पर वीडियो अपलोड कर सकूं। और बस यहाँ पर जी दूल्हे के जो अबू हैं वो यहाँ पर दुआ मांग रहे हैं, और ख़ुद वो मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि दूल्हे की जो है ना मतलब अम्मी नहीं थी। तो बस इसके बाद जो है ना मेहंदी लगाने के बाद रस्म ख़त्म हो जाएगी। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जल्दी मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सोने दे हवाले।